मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी चमत्कारी सिद्धियों की वजह से जहां पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं मन की बात जान लेने की उनकी कला और सिद्धि ने दुनिया में उनके प्रति एक अलग तरह के आकर्षण को पैदा कर दिया है। उनकी सिद्धि के चलते एक बड़ा जन समुदाय उनसे जुड़ा हुआ है। इन 2 सालों के अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सिद्धि से पूरे देश और विदेशों में छा गए हैं। उनके इन कार्यक्रमों में लाखों का जनसैलाब उमड़ जाता है। इस बीच उनके इन कार्यक्रमों की इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर चर्चा रहती है और करोड़ों लोगों ने उनके वीडियो को भी देखा है। हाल ही में बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के पटना से कुछ दूरी पर स्थित नौबतपुर हनुमंत कथा के आयोजन में पहुंचे। इस दौरान कथा में शामिल होने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। अपने बयानों और राजनीतिक गलियारों में रसूख को लेकर चर्चा में रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लाइफ स्टाइल भी काफी चर्चा में रहती है। पहले वेशभूषा के कारण और अब पटना में चार्टर्ड प्लेन को लेकर भी वे सुर्खियों में आए। इसी सिलसिले में जानते हैं 27 वर्षीय इस युवा कथावाचक की कैसी लाइफ स्टाइल है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपनी जिंदगी में कैसे रहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ जन्मे हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म गड़ा गांव, छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश में हुआ है। उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर में खाने पीने का भी काफी अभाव था। कच्चा मकान होने के कारण बरसात के सीजन में उनके घर की छत टपकती थी। धीरेन्द्र शास्त्री 9 साल की उम्र में मंदिरों में जाने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने दादाजी के साथ राम कथा को कहना सीखा। वहीं बात अगर धीरेन्द्र शास्त्री की पढ़ाई लिखाई की करें तो इसको लेकर इंटरनेट पर कई तरह के दावे किए जाते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की पढ़ाई गड़ा गांव से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री भी हासिल की है। छोटी उम्र से ही धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रवचन देने की शुरुआत कर दी थी। मान्यता कहलाती है कि उन पर बालाजी की असीम कृपा है, जिसके चलते उनको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। धीरे धीरे प्रवचन के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता देश और दुनिया में बढ़ने लगी। बागेश्वर धाम हनुमान जी का बहुत पुराना और सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की देखभाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां करती आ रही हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के समय में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी समस्या को लेकर बाबा के पास पहुंचते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कमाई का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में वे बताते हैं कि उनकी संस्था किसी प्रकार का बिजनेस नहीं चलाती। उनको करोड़ों भक्तों का प्यार मिलता है। भक्त अपनी खुशी से यहाँ पर दान दक्षिणा देते हैं। वहीं हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में थे। बिहार में उनका 5 दिवसीय हनुमंत कथा का कार्यक्रम था। इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह चार्टर्ड प्लेन में नजर आए थे। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास चार्टर्ड प्लेन होने का भी दावा किया गया। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति इन दिनों काफी लोकप्रिय हो चुकी है। ऐसे में उनके फॉलोअर्स उनको लग्जरी कार और हेलीकॉप्टर से लेने के लिए आ जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन काफी सादगी पूर्ण है। इनका खान पान भी सामान्य है। इनकी वेशभूषा काफी अलग तरह की है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने सिर पर एक खास तरह की पगड़ी पहनते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर इनके कपड़ों और पगड़ी की काफी चर्चा होती दिखाई देती है। इनकी पगड़ी पर एक खास तरह का महाराष्ट्रियन पैटर्न दिखाई देता है। कहा जाता है कि इस तरह की पगड़ी को मराठा के राजा पहनते थे। इसको पेशावर टोपी भी कहा जाता है। वहीं बात अगर उनकी कार कलेक्शन की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास टोयोटा, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा और टाटा सफारी है।
आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि वे जहां कथा बांचने पहुंचते हैं वहां लाखों लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच जाती है। लोगों का मानना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। उन्हें बिना बताए हमारी सारी बातें पता चल जाती हैं और वे जो उपाय बताते हैं उनसे हमें सुख शांति मिलती है। धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं वहां लाखों की संख्या में भीड़ जमा होती है। ऐसे में प्रशासन भी धीरेन्द्र शास्त्री की इन कथाओं का पूरा सहयोग करता है और प्रशासन की तरफ से अपनी पूरी पुख्ता व्यवस्था करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें